कलयुगी बेटे का खूनी खेल। बेटे ने बाप को उतारा मौत के घाट। पारिवारिक विवाद में वारदात को दिया अंजाम। मामले का खुलासा, आरोपी बेटा गिरफ्तार। अमरोहा में एक बार फिर से एक कलयुगी बेटे का खूनी खेल देखने को मिला। एक बेटे ने अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया। हत्या का कारण पारिवारिक कलह बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कई दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। किसी को ये नहीं पता था कि बेटा धीरे धीरे गुनाह के अंधेरे सागर में चला जाएगा। बेटे ने किया रिश्तों को तार तार। बेरहमी से पिता को उतारा मौत के घाट। पहले बाप पर किया फावड़े से हमला। जमीन पर गिरते ही पिता का काटा गला। पूरा मामला आदमपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर पिता और बेटे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि बेटा पिता से हाथापाई पर उतर आए और मारपीट शुरू हो गई। बाप बेटे के झगड़े को देख आसपास के लोग बीच बचाव करने आए, लेकिन बेटे ने किसी की एक न सुनी। पिता से झगड़ता रहा और एकाएक बेटे ने पास ही पड़े फावड़े से पिता पर वार कर दिया। फावड़ा लगते ही भगवान दास खड़गवंशी जमीन पर गिर गया। उसके बाद बेटे ने उसके गले पर एक और वार किया और मौके से फरार हो गया। अवगत कराना है कि आज दिनांक 5/5/2025 को थाना आदमपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुरेठा में भगवान दास पुत्र बाबूराम उम्र लगभग 65 वर्ष की उसके पुत्र लोकमन द्वारा हत्या की जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक भगवान दास अभी एक हफ्ता पूर्व एक महिला को अपने घर ले आया था, जिसका कि उसका पुत्र विरोध करता था। वह महिला के नाम मृतक 5 बीघा जमीन भी करना चाहता था। इसी बात का विवाद चल रहा था। आज उसके पुत्र लोकमन ने अपने पिता की फावड़ा मारकर सर में फावड़ा मार देने से उसकी मृत्यु हो गई। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। सबको पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभियुक्त लोकमान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। यहीं सो रहे अपने घर पर, बोरे में गांव में रह रहे। हमें तो पता चली ना, हम तो बाद में सुन कर गए तो उठा के गाड़ी में ले गए, गिर कर हसनपुर तक ले गए। हसनपुर से ले जाकर हाँ ले जाकर नहीं थोड़ी सांस बची तो उन्होंने कह दी कि यहाँ मत ले जाओ, मेरठ ले जाओ। तो मेरठ के तई रेफर करी गाड़ी, तो ये रास्ता में दम निकल गो, तो लौटा के घर को लिया। अच्छा, किस चीज़ से वार करा था? पता नहीं, हमें नहीं पता। हम तो हाँ ही है, हमें जो बात की नहीं पता क्या करो उन्होंने क्या नहीं। वो सुल्पा भी पी गए है और अच्छा। पता ना वो का करे, अपने आप ही कुछ हो मान ले कभी हो। अच्छा। किसी हो से बूझ लो तुम, ये लोड़ियाँ ही नहीं उनकी नो से। हत्या से इलाके में फैली सनसनी, ग्रामीणों ने साधी चुप्पी। वहीं जिस वक्त भगवान दास खड़गवंशी के बेटे ने हत्या की तो आसपास के लोग देख सन्न रह गए। हर एक शख्स जस्त का तस्त खड़ा था, कोई भी कुछ बोलने से कतरा रहा था। यहाँ तक परिवार के लोग भी। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा था। खैर घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंचती है और मामले की तफ्तीश शुरू करती है। फिर जो पता चलता है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूपी के अमरोहा में रिश्तों को कलंकित करने का एक मामला फिर से सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने पिता की सर पर फावड़े से वार कर उनकी हत्या कर दी। दरअसल पूरी घटना अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गुरेठे गांव की है, जहां पर भगवान दास की उनके बेटे लोकमन ने सर पर फावड़े से वार कर उनकी हत्या कर दी, जिसमें उनकी मौके पर मौत हो गई है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी जो बेटा है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि जो उसके पिता थे वो एक महिला को अपने घर पर लेकर आते थे, जिसका वो लंबे समय से विरोध कर रहा था। तो परिवार में जिस बात को लेकर तनाव चल रहा था, आज बेटे ने सुबह अपने पिता से इस महिला को लेकर कुछ बात कही, जिसके बाद दोनों में कहासुनी हुई और बेटे ने वहाँ पे फावड़े से जो सर पर वार किया, जिसमें पिता की मौके पर मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। अरुण चाहल, इंडिया न्यूज, अमरोहा।
पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की शुरू। न सिर्फ पुलिस की टीम बल्कि जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वजह थी मृतक भाकियू का नेता था। पुलिस ने बिना देर किए हर पहलू पर जांच शुरू की और आरोपी बेटे को दबिश देकर गिरफ्तार किया। लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल कौंध रहा है कि विवाद चाहे जितना गहरा क्यों न हो, कोई भी बेटा अपने पिता को मौत के घाट कैसे उतार सकता है, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।